हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही क्या? चलो ठीक है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें किसी को संशय है क्या? हाँ, ऑडियो बंद कर देना जिनका भी चालू हो। किसी को संशय है क्या? कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर भी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं अथवा अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसा किसी को संशय हो तो शंका कर सकते हो। तेज सिंह जी, ऑडियो बंद करो। तो क्या बात हो रही है? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या बात हुई? संशय तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब ये सिद्धांत है कि अनात्म प्रपंच का बाध किए बिना और आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म जाने बिना कोई कभी भी समस्त दुखों से निर्मुक्त हो ही नहीं सकता। इसे ध्रुव सत्य समझ लेना चाहिए। अच्छा, ये प्रपंच का जो बाध होता है, बाध क्यों होता है? क्या कारण है? आत्मा का बाध नहीं हो सकता जबकि प्रपंच का बाध हो जाता है। कारण क्या है यहाँ पर? कोई बोले नहीं। क्या बात हुई? क्या सोच रहे होंगे, है ना? हाँ शिवम, बहुत अच्छा, बोलो। बहुत अच्छी बात है। प्रपंच का वाद हो जाता है क्योंकि वह मिथ्या है, अर्थात मिथ्या वस्तु का ही वाद होता है। अच्छा, बाद में मिथ्या में क्या अंतर होगा फिर? बाद में मिथ्या में क्या अंतर होता? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर चर्चा करेंगे। ये प्रपंच का वाद क्यों होता? प्रपंच करने का मतलब मिथ्या है, तो मिथ्या क्यों है ये? कैसे समझेंगे कि ये प्रपंच मिथ्या है? इसका कोई हेतु बता सकते हो क्या? क्या बात है! अति उत्तम, बहुत अच्छी बात बताई। एक बार वापस बोलो, सब सुन लेंगे। बहुत बहुत सुंदर है। अर्थात जो वास्तव में विचार करके देखा जाए तो जिसकी सत्ता न हो फिर भी स्वप्न के प्रपंच की तरह जो प्रतीत होती हो उसे मिथ्या कहते हैं। बहुत अच्छा सूत्र बताया। कहने का मतलब ये है, जो वस्तु देश काल वस्तु से परिचिन्न होती है वह वस्तु मिथ्या ही होती है। हाँ भवानी शंकर जी, ऑडियो बंद कर देना। जब बोलो तभी वापस चालू करो ताकि। बस, धन्यवाद, बहुत अच्छा। जो वस्तु मिथ्या होती है ना उसी का बाद हो सकता है। अर्थात
देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में प्रतीत होते हुए भी जिसकी वास्तव में कोई सत्ता न हो। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, तो बताओ रस्सी से बिना सर्प की कोई सत्ता है क्या? नहीं है ना। वास्तव में जिसकी सत्ता होती है उसका बाद नहीं होता है, और जिसका बाद हो जाता है वह स्वतंत्र सत्ता शून्य होता है। तो रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है कब तक होता है? जब तक ज्ञान होता है तब तक ही सर्प की प्रतीति होती है। पक्का? कोई बोले नहीं, क्या बात हुई? अरे भाई, जब तक अज्ञान होता है तब तक ही रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। ये बात कच्ची है या पक्की है? स्वामी थोड़ी आवाज कट रही है स्वामी। आवाज कट रही क्या? जी स्वामी जी, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है ना? चलो और दूसरा विकल्प कर लेते हैं। अब आ रही क्या आवाज? हाँ आ रही स्वामी, डबल आवाज आ रही। अब आ रही क्या? आ रही है स्वामी जी आवाज। अरे चलो ठीक बात है। अच्छा, ऐसा सुनाया जा रहा था रस्सी में जो सर्प की प्रतीति होती है, तो जब तक अज्ञान होता है तब तक ही सर्प की प्रतीति होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ? जब तक अज्ञान है तब तक सर्प की प्रतीति है, तो ज्ञान होने पर फिर सर्प की क्या हो जाएगी? बात हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र यही हमें समझ लेना है, जब तक अज्ञान होता है तब तक ही ये प्रपंच रज्जु सर्प की तरह सत्य प्रतीत होता है, और जिस समय हमें ठीक ठीक यथार्थ बोध हो जाता है उस समय न भूतो न भविष्यति, ये प्रपंच न कभी हुआ कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये तो हम दृष्टांत से समझ सकते हैं ना। जी स्वामी। हाँ, इसके लिए तो कहने का मतलब, इसीलिए दृष्टांत के द्वारा जो समझ में आता है वो केवल प्रक्रिया से सुनने मात्र से समझ में नहीं आ जाता। ये तो कनिष्ठ साधक होते हैं उसके लिए कहने का मतलब एक प्रकार का दृष्टांत देना और विशेष हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, वरना हेतु दृष्टांत, ये दृष्टांत वगैरह ये सब इन सबका निषेध है, तर्क आदि की सबकी। हाँ, क्योंकि इन सबका निषेध ही रहता है। ये कहने का मतलब वहां सार्थक होते ही नहीं। ब्रह्म को समझाने के लिए क्या दृष्टांत देंगे? ब्रह्म जैसा कोई हो तो दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे किसी के लिए कहा जाए ये व्यक्ति एक प्रकार का शेर है, तो शेर जैसी ताकत इसलिए उसको कह रहे हैं। तो बताओ, ब्रह्म को समझाने के लिए कोई दृष्टांत दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते स्वामी। हाँ, इसलिए हेतु दृष्टांत फल वर्जितम आदि ऐसा संकेत मिलता है। तो चलो वापस अपने विषय पर आ जाते हैं। संसार को, इस जगत को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या सिद्ध होता है? अरे भाई, इससे यही सिद्ध होता है कि ये जगत जो है ये सत्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना? इस बात। हाँ, यदि ये जगत सत्य होता तब तो ऐसा वक्तव्य प्रस्तुत ही नहीं करते, क्योंकि यदि जगत सत्य हो तो फिर जगत को मिथ्या कहने की आवश्यकता ही कहाँ पर है? तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता।
इसे साधकों को सर्वप्रथम यही समझ लेना चाहिए कि सचमुच में ये संसार जो है या अनंत अनंत सूत्र आप अपनी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न कर सकते हो। वास्तव में संसार सुखरूप नहीं है, ये संसार नित्य नहीं है, ये संसार सचमुच में सत्तावान नहीं है। इस संसार को हम प्राप्त करके, अनुभव करके, भोग करके या कुछ का कुछ करके हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। ये संसार दिखाई तो देता है परंतु होता नहीं। केवल एक सूत्र से हम अनेक सूत्रों का रहस्य समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। नहीं आए तब मैसेज कर देना ताकि पता लग जाए। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो केवल इतना ही कोई सुन ले, ज्यादा सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। जगत को बनाए रखकर, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यदि सत्य के साक्षात्कार में कोई रोड़ा हो, कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध हो, तो समझ लेना चाहिए वही इस संसार को बनाए रखने की भावना ही है। इस जगत को बनाए रखने की जो भावना होती है, कल्पना होती है, प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है, तो समझ लेना चाहिए या तो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार करना नहीं चाहते, अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे नासमझ लोग केवल और केवल मात्र मनोरंजन करना चाहते हैं। आ गया समझ में? जी सर। हाँ, ये सूत्र ऐसे विलक्षण होते हैं कि इन सूत्रों का बारंबार जितना हम चिंतन करेंगे उतना ही हमारे हृदय में, कहने का मतलब, नवीन नवीन अनुभूतियां उत्पन्न होती रहेगी। कब क्या होगी, कब क्या होगी, कब क्या होगी। अब इन सूत्रों के ऊपर हम मंथन करें, थोड़ा हम अपनी समस्त शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करें, तभी ऐसा होने लगता है। वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, इस सूत्र का केवल मात्र कोई माला ही इसी सूत्र की करे, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब उनके हृदय में ऐसे ऐसे भाव उदय होंगे कि स्वतः ही विवेक वैराग्य जागृत होने लगेंगे, स्वतः ही फट संपत्ति मुक्ता जागृत होने लगेगी, स्वतः ही सत्संग की ओर प्रवृत्ति होगी, महापुरुषों की ओर प्रवृत्ति होगी, वेदांत को महत्व देना होगा। ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा स्वतः होने लग जाएगी, न चाहते हुए भी। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से मंथन करे, अच्छी तरह से इनको समझने की चेष्टा करे। ये सूत्र ऐसा नहीं है कि केवल मात्र सुन लिया और सुनाने के लिए कहीं आवश्यकता पड़े तो सुना दे, ऐसा नहीं है। बल्कि इस सूत्र के अंतिम तक पहुंचे, अंतिम छोर तक, कि वास्तव में इसका परम प्रयोजन क्या, रहस्य क्या, क्या बताना चाहते हैं। तो काफी समय से जो ये चर्चा चल रही है, तो कहने का मतलब इसका अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती क्या? हाँ, सबसे पहले अपना जो विषय चला था इसी सूत्र को आधार बना करके अभी चल रहा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसके लिए प्रक्रियाएं चल ही रही, परंतु पहले जो सुनाया गया था, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। अब यदि कोई सत्य को जानने के लिए अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरते हुए अंत में निश्चय कर ले कि बिल्कुल सत्य बात है, सत्य को जान करके ही हम मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो बताओ, वह सत्य को जानने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर लेगा या नहीं कर लेगा? कर लेगा सर। कर लेगा। फिर उसको सुनाया जाता, देखो तुम सत्य को जानना तो चाहते हो, समझ में तो आ गया, परंतु संसार को यदि बनाए रखना चाहते हो, संसार को बनाए रखने का मतलब शरीर को बनाए रखो, चाहे इंद्रियों को बनाए रखो, चाहे मन बुद्धि को बनाए रखो, हमारा कहीं अपमान न हो, हमारी कोई निंदा न करे, हमारा कहीं तिरस्कार न हो, हमारे साथ ऐसा वैसा न हो, ये सारी की सारी कल्पनाएं जो होती हैं, ये संसार को बनाए रखने की ही भावना होती हैं। अरे भाई, बात यहाँ पर ऐसी है कि यदि ये शरीर
ये शरीर जो होता है ना, हाँ शिवम, शरीर जो होता है, जब तक शरीर रहेगा तब तक मान भी होगा, अपमान भी होगा, ये बीमार भी होगा, ये जन्मेगा भी सही, मरेगा भी सही। हम चाहते कि नहीं नहीं, मेरे साथ में ऐसा वैसा कुछ न हो। तो बताओ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की भावना बनाए रखकर फिर हम चाहते हैं कि ये भी बनी रहे और इसके साथ में मुझे सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए। स्वप्न मत देख लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में भी सपने देखते हैं, वास्तव में सपने कभी सत्य होते नहीं। इसलिए स्वप्न प्रपंच में उलझ करके ही ये जीव, कहने का मतलब कुछ न कुछ कल्पना करता रहता है। तो देखो भाई, सत्य बता देते हैं, आत्म तत्व के सिवाय किसी भी वस्तु को यदि आप बनाए रखना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, या पता नहीं क्या क्या करना चाहते हो, तो सचमुच में आप ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु नहीं हो। वास्तव में वेदांत विचार करने की भी भूमिका प्रकट नहीं हुई है। जब वेदांत विचार की भूमिका जागृत हो जाएगी तो फिर कहने का मतलब इस तरह दृष्टि बिल्कुल हट जाएगी। यदि दृष्टि नहीं हटती है तो हम वेदांत विचार करने में अभी समर्थ नहीं है। नयम आत्मा बलहीने न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व का साक्षात्कार कर नहीं सकता। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए ये दोनों पुत्रों का खूब मंथन करना है। सबसे पहले सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। तो अच्छी तरह से विचार करते रहो कि वास्तव में सत्य क्या है। और सत्य का तो इस जगह पर असत्य नाम की भी कोई वस्तु होगी? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सत्य और मिथ्या कहना जो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि असत्य अभी समझ में आएगा नहीं। असत्य बंध्या पुत्र आदि के समान होता है, इसलिए इसकी चर्चा फिर देख लेंगे। अभी कहने का मतलब, हम किसी को सत्य समझे, किसी को मिथ्या समझे, ऐसी पद्धति जब जागृत होगी तब हम उस झूठी चीजों को छोड़ करके सत्य को जानने की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा सूत्र बोला जाता है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, तो उस जगह पर अपने को निश्चय कर लेना है कि सत्य जो है वो सत्य के विपरीत स्वभाव वाले कौन कौन है, उनको हम सबसे पहले सत्य मानना छोड़ दे। बताओ, यदि असत्य में आस्था बैठी रही तो हम सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे क्या? हाँ, तो वैसे देखा जाए तो सृष्टि के अंतर्गत, प्रकृति राज्य के अंतर्गत जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं होती हैं, ये अपने को महान बनाने के लिए ही होती हैं। कहने का मतलब, जैसे कोई चिंतन कर रहा है कि ये देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह सत्य नहीं है, ये देह के मान अपमान मेरे नहीं है, तो कहने का मतलब प्रकृति उसके लिए ऐसी व्यवस्था करती है कि चलो देखते हैं टेस्ट लगा करके ये कितना इस जगह पर अधिक हुआ, इसको बोध हुआ या नहीं हुआ, ऐसा समझता है या नहीं समझता, ऐसा कहता या नहीं कहता। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इस सूत्र को। जो कहने का मतलब, पढ़ाई करते हैं उसी की परीक्षा हुआ करती है, हर किसी की परीक्षा होती क्या? अरे जिस आम के वृक्ष पर आम लग रहे हुए होते, उसी पर पत्थर फेंका जाता है। तो फिर संसार के अंतर्गत अपमान तिरस्कार आदि हो, और अपमान तिरस्कार की परवाह न करते हुए जो अपनी स्थिति में अडिग रह जाते हैं, सचमुच में वे ही साधक ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विचार का ठीक ठीक प्रकार से, वो ब्रह्म विचार को हृदयंगम कर सकते हैं। वरना सच्ची बात यह है, गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाता है। क्योंकि जो देह को बनाए रखना चाहता है, चाहे मान को बनाए रखना, चाहे अपमान को, अपमान से मुक्त होना चाहे, तो मान को बनाए रखने की कल्पना करेंगे तो भी कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होगा, और अपमान से मुक्त होना हो तो भी कुछ न कुछ करेंगे। इसलिए सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अरे देह है तो वास्तव में अनित्य है, और अनित्य वस्तुओं की चाहे निंदा हो तो क्या, स्तुति हो तो क्या, ये मान अपमान का कोई औचित्य नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो ये संसार के लोग एक दूसरे को संतुलित करते हैं, हम तो क्यों के क्यों होते हैं। शायद आपको एक बार पहले दृष्टांत सुनाया था, चलो एक बार वो सुना देते हैं। कोई महात्मा प्रतिदिन का हिसाब कर लिया करते थे।
कहने का मतलब प्रतिदिन हिसाब रखते थे कि मेरा मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो काले रंग का धागा ले लिया, कपड़ा समझो, धागा समझो, कुछ भी समझो, रस्सा ले लिया समझो, और एक सफेद रंग का रस्सा ले लिया। अब जब भी उनका अपमान होता तो काले रंग के रस्से में गांठ लगा देते थे, और उनका मान होता तो कहने का मतलब सफेद रंग के कपड़े में, सफेद रंग के रस्से में गांठ लगा देते थे। समझ में आ गया? आगे सब। तो 1 महीने तक उन्होंने ऐसा किया, और फिर 1 महीना होने पर अब हिसाब किताब करने बैठे, तो एक कोई छोटा सा बच्चा उधर खेलते हुए चला गया, पूछ लिया स्वामी जी क्या कर रहे हो? कहा बेटे मैं हिसाब कर रहा हूँ, चल तुम भी मेरी सहायता कर, गिनती कहाँ तक आती, मेरे को 100 तक आती, चलो ठीक है, इस रस्से में जो गांठें लगी हुई इनको तुम गिनो। अब वह भी गिनने लग गया, एक रस्से की गिनती महात्मा करने लग गए। अब बच्चे ने गिन करके कहा स्वामी जी इसमें 50 गांठें मेरे को मिली। काले रंग का जो रस्सा था उसमें कितनी गांठें थी? 50। और सफेद रंग का जो था, जिसको स्वयं महाराज जी ने ही गिना था, उसमें 51 गांठें थी। अब ये जब उनको पता लगा कि इसमें 50 और इसमें 51, तो उसी समय नाचने लग गए, खुशियां मनाने लग गए। तो छोटा सा बच्चा कहता स्वामी जी मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आपने जैसे ही ये गिनती सुनी नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे, रहस्य क्या, मुझे भी तो समझो। तो महात्मा कहने लगे भाई देखो बेटे बात ऐसी है, ये मेरे 1 महीने का हिसाब है। कितने महीने का? 1 महीने। तो जिन जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, मैंने काले रंग के रस्से में गांठें लगाई, और जिन्होंने मेरा सत्कार किया उनके लिए मैंने सफेद रस्से में गांठें लगाई। तो स्वामी जी इसमें नाचने की प्रसन्नता की क्या बात है? तो वो महात्मा कहते देखो, यदि इस संसार के लोग सचमुच में मेरा मान करते तो फिर अपमान थोड़े करना चाहिए। आ रहा समझ में? जी स्वामी। संसार के लोग यदि सच में मेरा सत्कार करते तो अपमान थोड़े करते क्या? और यदि वास्तव में संसार के लोग मेरा अपमान ही करना चाहते तो सत्कार थोड़े करते क्या? अरे भाई ये हिसाब बिल्कुल साफ है, समझो 50 लोगों ने मेरा तिरस्कार किया और 51 लोगों ने मेरा सत्कार किया, तो बोल बताओ ये तो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, मेरा तो न मान होता है न अपमान होता, मैं तो झूठा क्यों दिखते ब्रह्म ही हूँ। शायद समझ में आ रहा होगा, समझने की चेष्टा करना। ये सूत्र कहने का मतलब हमें निर्भय बना देता है। तो सच्ची बात कही जाए तो जो संसार के लोग तिरस्कार करते हैं उनमें से कोई सत्कार भी करते हैं, जो सत्कार करते हैं तो उनमें से कोई तिरस्कार भी करते हैं। तो वास्तव में ये सत्कार करने वाले तिरस्कार करने वाले एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो महात्मा लोग तो इन सबसे विनिर्मुक्त होते हैं, उनको तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब जब हम समझेंगे सत्य को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है, सत्य का साक्षात्कार करने पर ही हम अजर अमर हो सकते हैं। तो बताओ ये वाक्य सुनते ही देह आदि जितना भी प्रपंच है, इस प्रपंच को हम सत्य समझेंगे या झूठा समझेंगे? हाँ बिल्कुल झूठा समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इनसे तो कभी शांति मिलती है नहीं। तो देह आदि प्रपंच को यदि हम झूठा समझते हैं या समझ रहे हैं या समझेंगे, तो बताओ फिर मान अपमान का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्या? तो कहने का मतलब बिना मतलब के जो छोटी छोटी बातों में मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं, लाल पीले होते रहते हैं, पता नहीं अंतसंत क्या करने लग जाते हैं, समझ लेना चाहिए उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। अभी तक तो वो देह आदि अनात्म पदार्थों में ही बंधे हुए हैं, अभी तक बेचारे मान अपमान के ही पुतले हैं। आ रहा समझ में?
जी स्वामी तो सत्य को जानने की जिज्ञासा यदि वास्तव में सचमुच में जोर पकड़ ले तो फिर मिथ्या वस्तुओं के प्रति उनका आग्रह नहीं होता है कि नहीं नहीं, इस शरीर का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, सदा सर्वदा जय जयकारी होनी चाहिए सब जगह पर, सब समय में प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी स्तुति करते रहना चाहिए, संभव है क्या? हाँ, ये कहने का मतलब देह वासना लोक वासना बड़ी खतरनाक होती है। तो यदि ये वासनाएं शिथिल हो रही हैं, शांत हो रही हैं, हाँ ठीक है, यदि किसी जगह पर सचमुच में धर्म का लाश हो रहा हो, नाश हो रहा हो, गड़बड़ घोटाला हो रहा हो, तो उसमें भले ही आप शस्त्र उठा करके कुछ कर लो तो बात अलग है, परंतु बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में जो पागलपना प्रकट करते हैं, बताओ ये वास्तव में उन्नति है क्या उनकी? नहीं है सर। हाँ, वास्तव में उन्नति नहीं है। देखो बात यह है कि यदि किसी को कहीं पहुंचना है तो फिर घर से विरक्त होना पड़ेगा, घर की आसक्ति का त्याग करना होगा। कोई चाहे कि मैं घर तो छोड़ू नहीं और उस जगह पर पहुंच जाऊं, तो यह स्वप्न में भी संभव नहीं है। ठीक बात है ना? जी सर। हाँ, इसलिए कहने का मतलब ये अपने को प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा चिंतन मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि समझाना इस मन को ही, ये आत्मा तो नित्य मुक्त है और ये नातम पदार्थ बंध्या पुत्र के समान है। ये मन यदि समझ गया तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं समझा तो ये रोता ही रहेगा। इस बच्चे को कैसे न कैसे करके अपने को समझा करके शांत करना है। वास्तव में आत्मा को ब्रह्म बनाया नहीं जाता, और आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए कुछ क्रिया चेष्टा की नहीं जाती है। ये गड़बड़ घोटाला जो होता है इसको सम्यक प्रकाश से निकालना होता है। आराम समझ में? हाँ, तो इन पुत्रों का सच्चे साधकों की यही पहचान होती कि पुत्र को पकड़ करके अच्छी तरह से, जैसे एक दिन बताया था, रस्से को एक सिरे को पकड़ करके चलते रहो तो अंत में कहाँ पहुंचा हुआ पता लग जाता या नहीं लग जाता? लग जाता है। तो बस ऐसे ही पुत्र को पकड़ करके चलते रहो, सचमुच में सत्य तक निश्चित रूप से हम पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों जो सूत्र है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, अथवा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये दोनों ऐसे विलक्षण सूत्र है, इतने विशेष सूत्र है। इन सूत्रों में से दो में से एक का भी आश्रय लेकर के यदि कोई ठीक विचार करेगा तो सच्ची बात है, समस्त नात्म प्रपंच से ऊपर उठ करके इन कचरे में अपने जीवन को बर्बाद न करके छोटी छोटी बातों के लिए मरने मारने पर उतारू न हो करके और निश्चित रूप से जीवन मुक्त होगा, निश्चित रूप से वह वेदांत विचार में समर्थ होगा। अब यहाँ तक किसी को संशय हो तो देख लो, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। देख लेना, विचार करना कि वास्तव में मैं संसार को बनाए रखना चाहता हूं या नहीं। अच्छा, इसका मतलब तो समझ में आ गया ना, संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? जी स्वामी। हाँ, जो मन में आए हुए खाना चाहिए, पीना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, जो मन में आता वही करना चाहता, समझो वह संसार को बनाए रखना चाहता है। तो देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि किसी में महत्व बुद्धि रख करके बस उसको बनाए रखने की चेष्टा करता है, तो समझ लेना चाहिए वह सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता, बल्कि वासना को पूर्ण करना चाहता, वासना को कुल मिलाकर के मजे लेना चाहता है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है स्वामी। हाँ, तो वास्तव में ये मजे लेने के कारण ही ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। अतः सावधान हो जाना चाहिए। मजे आखिर कब तक लेंगे? सत्य का साक्षात्कार कब तक कब करेंगे? अरे हम जिन जिन के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, वर्तमान समय से पहले पहले अनादिकाल से लेकर के वर्तमान समय तक, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सचमुच में इनसे हम जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। अतः न तो इनको पकड़ना है न छोड़ना है, केवल ठीक तरह से समझना है कि इनके प्रति हमारा कोई आग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। ये आग्रह ही बंधन का कारण होता है। ये आग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये शनि राहु केतु से भी खतरनाक होता है।
इसलिए यदि किसी में किसी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है तो समझ लो सारे के सारे 9 ग्रह उनके सिर पर बैठे हुए उसे दंड देने के लिए, उसे दुखी करने के लिए। तो सबसे बड़ा ग्रह ये आग्रह ही है। इसलिए कल्पना में नहीं रहना चाहिए, कल्पना से बाहर निकलो। वास्तव में संत महापुरुष संत शास्त्र क्या कहते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, तब समझो हम सचमुच में साधक है, सत्संगी है। हम अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, वरना मौज मस्ती मनोरंजन करने के सिवाय वास्तव में अपने जीवन का कोई लक्ष्य है नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। जैसे कहते हैं डाकन को कलेजे नजर आते, वैसे संतों को पता चलता है कि सचमुच में कौन सा साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। यहाँ अक्ल होशियारी काम नहीं करती है। ये बनावटी जो होता है ये ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, उसका पानी तो थोड़ी देर के लिए तो रहता है। हाँ, तो अपनी जिज्ञासा में किसी प्रकार की छल कपट की जो होती नहीं कल्पनाएं, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा। तुलसी एरी की भक्ति में रति न चाले खोट, बाल सरायो रेणु का जल की बंदी नहीं खोट। आ गया समझ में? हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब अपने को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना है। अच्छी तरह से रहस्य समझेंगे सचमुच में अपना जीवन धन्य हो जाएगा। वरना सच्ची बात है, रोने पछताने की सिवाय हाथ में कुछ लगने वाला है ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो सचमुच में जो विचार करते हैं ना उनको कुछ न कुछ शंका तो होती है, और शंका होती तो बस उसी के अनुसार कुछ न कुछ सोच ही लेते हैं। हाँ, ध्यान भी रखना, कोई देखे कि चलो हम कुछ भी पहुंच लेते हैं ताकि गुरु जी को पता रहेगा कि ये साधक आगे बढ़ रहे हैं, परंतु विषय से हट करके भी कोई पहुंचे तो समझना चाहिए वो भी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, अपना जो विषय चल रहा ना। आज रमेश ने बहुत अच्छी शंका की थी और उसके बारे में निराकरण भी ऐसा हुआ कि ऐसी निष्ठा हो जाती फिर कहने का मतलब उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। तो ऐसी शंकाएं अपने को प्रस्तुत करना है कि सत्य को बनाए रखकर अथवा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने से तात्पर्य क्या है? कहीं मैं संसार को बनाए तो नहीं रख रहा हूँ, कहीं संसार को महत्व तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं संसार के पीछे में पागल तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं ये संसार को प्राप्त करना मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है। ये खुद को पता नहीं चलता, ध्यान रखना। हाँ, ये तो महापुरुषों को पता चलता कि वास्तव में ये क्या करना चाहते हैं। और किसी को शंका हो तो बोलो, पता तो चले, थोड़ा बहुत विचार भी करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। किसी को कोई संशय नहीं? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, तो फिर इन दोनों सूत्रों में से दोनों सूत्रों का साथ साथ अध्ययन हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी एक सूत्र को पकड़ लो और उस सूत्र को पकड़ करके पूर्ण रूप से, पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी महत्व बुद्धि से पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के समस्त इंद्रियों की शक्ति एकाग्र करके और दूसरे विषयों से हट करके फिर इसी का चिंतन मनन करो, इसे ही जानने का अच्छी तरह से प्रयास करो ये वास्तव में है क्या। हाँ, शिवो हम। एक थोड़ा एक अनुभव आया
हाँ बिल्कुल बोलो। ज्यादा तो नहीं समझे वो गीता का थोड़े दो सूत्र हाथ लगेंगे आगमा पायनो क्या हाँ ठीक है, जब ये तक सूत्र इनको खूब है। कहा था ये जो आपने भी जो बोला ना भगवत गीता का सूत्र, ये खूब है। केवल मात्र संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसमें ये आगमा परिणो नित्य, बस इतना खूब है कि ये आगमा पाई है, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। यदि ऐसा हम सचमुच में दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे, तो क्योंकि जो सत्य का साधक होता है वह रास्ते में कहीं अटकता नहीं है, उसको कुछ भटका नहीं सकता है। इसलिए यदि आगमा पाई समझ ले, अनित्य समझ ले, तो सचमुच में न चाहते हुए भी वह संसार से ऊपर उठने लग जाएगा। एक पे सूत्र हो गया सर हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। आगमा पायनो अनित्य ठीक बात है। तो अनित्य ये तो मन बुद्धि इंद्रिया संसार सब आगे रहने वाले सदा रहने वाले नहीं है सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो भगवत गीता के 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक है ना, जिनके बारे में विशेष रूप से बता रखा समस्त साधकों को, उन 5 श्लोकों को तो पूरी गीता का पाठ हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु ज्ञान के जो 20 साधन बताए, सूत्र बताए हुए हैं, उनको तो भले दिन में 24 घंटे में एक आधी बार पढ़ ही लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत मंथन भी कर लेना चाहिए कि 20 सूत्रों में से हम कितने सूत्रों में पारंगत हो गए। हाँ, ये कहने का मतलब थोड़ा इस क्षेत्र में यदि अपना गड़बड़ घोटाला रहेगा, अच्छी तरह से समझ लेना कि अंत में जो निष्ठा होती है उन्हीं की निष्ठा परिपक्व होगी, उनकी निष्ठा ही पूर्ण रूप से होगी, तो पहले की सारी गड़बड़ियों को ठीक तरह से निकाल लेंगे। ये 20 सूत्र जो बताए हैं, ये जिनके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, समझो वही वास्तव में तत्ववेता महात्मा है, वही वास्तव में ज्ञानी है। और यदि 20 सूत्रों में से कमी बेशी है तो समझ लेना चाहिए कमी बेशी के कारण अभी तक वह पूर्ण रूप से शिक्षित जैसा होना चाहिए, शास्त्रोक्त दृष्टि से तो नहीं है, वरना खुद की दृष्टि से तो कुछ भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले बताया हुआ कि यदि खुद की कॉपी जांचने के लिए खुद को दे दिया जाए और दूसरों की कॉपी भी दे दी जाए, तो दूसरे चाहे सबने अच्छे लिखे हो फिर भी 100 में से उनको 1 नंबर देगा, और खुद ने बोले सारे सवालों को गलत कर दिया फिर भी 100 में से 100 नंबर देगा। पक्का न? हाँ, ये संसार में प्राय ऐसा ही होता है। इसलिए 20 सूत्रों को भी वैसे आपको तो प्रिंट करके भेजा हुआ, चाहो तो भले उनको उनकी प्रिंट निकलवा लो, कैलेंडर बनवा लो और घर पर कहीं लटका लो, ताकि छोटे मोटे बच्चे भी देखे, अपन भी देखे, चलते फिरते बैठते हुए भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। अधिकतर जो अपने जीवन का लक्ष्य वो नजर आता ही रहना चाहिए, बार 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 बार। अरे संसार के अंतर्गत पता नहीं थोड़ी बहुत किसी में आसक्ति महत्व बुद्धि हो जाती तो लोग अपने हाथों पर पता नहीं किन किन का नाम लिखवा लेते हैं, और अपन कैलेंडर बनाने में भी डरते हैं। तो चलो ठीक, करना चिंतन मनन, और क्या। हाँ भवानी शंकर जी, और कुछ बता। आज माशा बात क्या हुई, बहुत लेट जुड़े, जबकि पहले बहुत अच्छा विषय चल गया था। हाँ थोड़ी सी नेटवर्क को प्रॉब्लम भी करते हैं। वाह, चलो फिर भी इस समय तो मस्त साधकों को, क्योंकि इस समय को तो ऐसा समझना चाहिए कि ये समय तो सत्संग के सिवाय चाहे कुछ भी क्यों ना उसके लिए नहीं है, ऐसी सेटिंग रखना चाहिए। चलो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता तो जैसे आपके हिसाब से देख लिया करो। भवानी शंकर जी, और कुछ बताना चाह रहे हो तो बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सब आगमा पाइनो नित्य है।
गए तो आप जानने वाले आप तो शिष्य हो गए तो ठीक है। ये दृश्य हो गए, हम दृश्य हो गए। ठीक है। तो दृश्य इसका हो ही नहीं सकता है, लोगों में आएगा ना। अब ये दृश्य है, आगे जाने वाले लोग आगे देखें, ये कभी मेरे को मेरा मेरे को परम भाग नहीं कर सकते हैं, मेरे को कौन मेरा हिस्सा ऐसा मुझे नहीं बना सकते हैं, अपने आप जाता है ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव में सत्य कहा जाए तो सचमुच में जिन्होंने आगमा पाइनो क्या समझ लिया, उनके लिए फिर इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ तो हाँ, बस वो क्या है कि थोड़ा जोर इसलिए देते हैं कि एक को आगमा पाइनो समझ ले, दूसरे को न समझे, बस गड़बड़ साधक यहाँ कर देते हैं। जैसे वो चोर वाला जो दृष्टांत था ना, वह चोर करके लाया, उस दिन अपने को चोर नहीं समझा, दूसरे ले जाने लगे तो उनको चोर समझने लग गया। तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर तो आगमा पाइनो नित्य समझ लेता और कहीं कहीं पर नहीं समझता, ये फिर गड़बड़ घोटाला होता। इसीलिए थोड़ी तैयारी विशेष करवाते हैं। मेरा एक निवेदन था कि जब वो समझ जाता है कि आत्मा पाइनो नित्य है और ये दृष्टि को नित्य है, जो मिटने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं है, मैं सदा रहने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ये तो मैं तो समझ गया, लेकिन ये सब अरे क्या नहीं समझते हैं, ये सब क्यों हो जाता है? आवाज भी कम आ रही है, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा अभिमान आ जाएगा कि मैं तो समझ गया, ये नहीं समझ हाँ, वैसे ये तो बोध की अवस्था नहीं, वैसे देखा जाए तो जब बोध की अवस्था होती है तो जैसे सपने से जगने के बाद में खुद की मुक्ति हुई, वैसे सबकी मुक्ति हो जाती है, फिर बंधन की सत्ता ही नहीं रहती है, कोई बंधा हुआ है ही नहीं है। अब ये क्या है कि अपनी जो कक्षा चल रही है, अध्यारोप की कक्षा चल रही है, अध्यारोप अवस्था में विचार करवाया जा रहा, तो अभी वो अपवाद का थोड़ा समय देख रहे हैं कि बाद में अपवाद करेंगे, थोड़ा अध्यारोप में तो दृढ़ हो जाए, क्योंकि बिना अध्यारोप के अपवाद भी किसका करे। ठीक है, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, और कोई कुछ पूछना चाहते हो तो? प्रणाम स्वामी जी, आपके शिष्यों में। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोम, नमो नारायण, हरि ओम। शिवोहम। भगवान के पावन हाँ शिवोम नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, आपके शिष्यों। हाँ शिवोहम नारायण, हरि ओम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण, हरि ओम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम नारायण, हरि ओम। प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। हाँ शिवोहम। हाँ चलो ठीक है ना।